मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आप किसी को मौका नहीं देंगे वो तैयार नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों के सिद्ध होने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं मैं इसको मौका नहीं दूंगा, इसको भी नहीं दूंगा, इसको भी नहीं दूंगा, इसको भी नहीं दूंगा। भाई तू ऐसा करेगा ना तो समय से पहले मरेगा। ट्रस्ट मी, कुछ लोग हैं ना, इतना उन्होंने लेके रखा है जितना एक्चुअली उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। इट्स इट्स गुड कि हम बांटें, है ना। जब तक आप मौका नहीं देंगे कोई तैयार नहीं होने वाला है। सो आने वाले दिनों में जब आपको अपने कलीसिया में आपके पास्टर जी आपको कहेंगे कि आओ कुछ खुदा के लिए बताओ, तो डरना मत, खड़े हो जाना। वह अभिषेक जो आपने आज सुबह पाया है, आप उस दिन वहां देखोगे कि कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। आमेन। देखिए, मैं जिन चर्चेस में मैंने विजिट की, जहाँ मैं जाता था, जहाँ मेरा बपतिस्मा हुआ, मेरे पास्टर बहुत अच्छे थे। इवन आज भी भले मैं उनसे अलग होकर काम करता हूँ, बट हम दोनों के बीच में बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार है। हम कहाँ पर भी मिलते हैं ना, गाड़ी साइड में लगा के गले मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और ट्रस्ट मी, मैं अपने पास्टर की एक क्वालिटी आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, आओ बात करो। मैं आपको बताऊं मेरा पहला प्रचार क्या था, जानना चाहते हैं आप? आइए, यस नो, नो यस, आमीन, नो मैन, कुछ बोलो। हाँ, थैंक यू। बत्ती लेट ही अभी भी लेट ही जलती है बहुतों की बत्ती, आराम आराम से यस बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास्टर ने जब मेरे को पहली बार कहा प्रीच करने के लिए, तो मैंने पास्टर जी को बोला मैं प्रचार करूंगा लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? मैंने कहा आप उस मीटिंग में नहीं आओगी। मैंने कहा आप आओगे, सामने बैठोगे, मैं क्या प्रचार करूंगा, मुझे डर लगेगा। मेरे पास्टर ने कहा ठीक है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जैसे मेरा संदेश शुरू हो गया, पहली रो में वही बैठे थे। चलो मैं आपको अपना पहला मैसेज बताता हूं, देखो कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे, पक्का? और मैं जानता हूं हमारे जो सारे पास्टर्स हैं ना, वो सब सहमत होंगे मुझसे। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं, भारत में प्रॉब्लम नीनवे नहीं, योना है। Shall I repeat? भारत का प्रॉब्लम नीनवे नहीं, नीनवे नहीं है। द प्रॉब्लम इज जोना। बहुत सारे जो लीडर्स हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, खुदा ने उनको नहीं खड़ा किया, अपनी मर्जी से खड़े। आई नो सो मैनी सेल्फ मेड, सेल्फ मेड समझते हैं। मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया। मैं उनको कई बार कहता हूं बैठो, रुको, वेट करो, प्रभु की कॉलिंग का वेट करो। ब्रदर, मैंने कोई चर्च स्टार्ट नहीं किया था, हम लोग छोटे से घर में संगति करते थे, वो चर्च बन गई खुद ब खुद। हालेलुया। चलो मैं आपको अपना फर्स्ट प्रीचिंग बताता हूं जो मैंने किया था। देखो कितना सिंपल है। मेरे पास कोई बड़ा रेवलेशन नहीं था। मैं एक बार घर से एक वचन पढ़ के गया, एक स्टोरी कहां से कलेक्ट की, और फिर मैं वहां पर खड़ा हो गया। सुनिए, एक छोटा सा बच्चा था, उसे पता चला कि जहां वो रहता है वहां से 100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पैलेस है, वहां पर एक किंग रहता है। उसे सोचा मैं अंकल से मिलके आऊंगा जाके, किंग अंकल से। वो अपने घर से निकला, 4 दिन लग गए उसको 100 किलोमीटर पार करने में। 4 दिन के बाद वो वहां पर पहुंचा। वहां पर एक गेटकीपर खड़े थे, दरबान खड़े थे। उन्होंने कहा बोलो। उसने कहा अंदर जाने दो, राजा से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते तुमको पता है वो कौन है? बोला नहीं अंकल, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे को मिलने दो ना। उसने बोला नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप, परमिशन चाहिए। किसको पहचानते हो तुम? बेचारा बच्चा निराश होके घर आ गया।
गांव का एक व्यक्ति उससे मिला, उसने उससे बोला क्या हुआ, तू थोड़ा अपसेट लग रहा है। बोला 100 किलोमीटर पैदल गया हूं, इतना दूर गया हूं और वो मिला भी नहीं। उसने कहा चल एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे मिलवाता हूं। वापस 100 किलोमीटर गए, वापस 4 दिन गए, और जैसे वो वहां पर गए, वो सेम दरबान खड़ा था वहां, सेम गेट कीपर वो वहां पर खड़ा था। इस बार उस गेट कीपर ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा। सारे लोगों को उसने बोला दरवाजे खोल दो, और वो लड़का उस अंकल के साथ पैलेस में वॉक कर रहा है, पैलेस को देख रहा है, और बिल्कुल सामने सिंहासन पर वो राजा बैठा हुआ था तख्त पर, और उसको बोलता है अंकल आप किंग हो? बोलता है यस अंकल, मैं आपको देखने के लिए आया था। किंग ने उसको बहुत कुछ दिया। सब हो जाने के बाद जब वो बाहर आया, तब वो उस अंकल से पूछने लग गया जिसके साथ वो आया था। बोला अंकल एक सवाल है, क्या? आप कौन हो? जब मैं पहले इधर आया था मुझे कोई पहचान नहीं रहा था, अब मैं आपके साथ आया हूं तो हर कोई मेरी इज्जत कर रहा है, आप हो कौन? उस अंकल ने कहा मेरा नाम यीशु है, और जिससे तू मिलने आया है वो यहोवा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। अब आप बताइए, क्या इस प्रीचिंग में कोई बड़ी बात है? सिंपलिसिटी है। आजकल है ना, हर कोई अलग होना चाहता है। मैं ना कुछ ऐसा करूंगा मैं सबसे अलग दिखाई दूं। बोलो बाजू वाले को, अलग दिखाई न दे। मैं कुछ अलग करना चाहता। अलग होने के चक्कर में लोग अलग ही हो गए। क्या करेंगे अलग होके? The Bible says, let the simplicity of Christ, मसीह की सादगी तुम में दिखाई दे, और उस सादगी को देखकर ही लोग यीशु के पीछे आते हैं। Amen? मैं हमेशा यूथ को बोलता हूं, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ मत बनो। हालेलुया। कई स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ न बनो। एक जगह पे मेरा प्रचार था, एक लड़के को कहा गया वर्शिप करने के लिए। वो आया, दिखाता हूं कैसे। फटी हुई जीन्स, 10 टुकड़े जीन्स के थे। आया, इधर के बाल गुम थे, इधर के बाल गुम थे, थोड़े से इधर थे, पता नहीं क्यों ये रखे थे, ये थे। मेरे को मन कर रहा था थोड़े पैसे दे दूं और बोलूं ये सिलवा दे, और वर्शिप करने लग गए। कभी कभी आपको लगता नहीं है आप अलग दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हो? कोई सहमत है मुझसे? होने भी चाहिए। नो ब्रो, इट्स कूल ब्रो, इट्स कूल, यू फूल। कहिए अपने बाजू वाले से, सादे बनो। लोग हमेशा कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, ऑर्डिनरी जी के दिखाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीना तो बहुत आसान है, ऑर्डिनरी जी के दिखाओ। ऐसी लाइफ जिसमें कोई तुम्हें देखे तक नहीं, तुम फेमस नहीं हो, तुम प्रसिद्ध नहीं हो, तुम आए गए किसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको ताकत है तो ऐसी जिंदगी जी के दिखाओ। पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने में मदद करता है। आज बहुत से लोग हैं अंदर से बहुत बड़े हैं, दे आर वेरी बिग इनसाइड, वेरी बिग। अगर उनको इज्जत न मिले, आप गए। अगर आपने उनको बुलाया और आपने उनको इज्जत नहीं दी, मराठी में कहते हैं तुम्ही गेला। क्या कहिए? तुम्ही गेला, तुम गए। अब तुम फेमस, फ्री में फेमस बनोगे।
अब जिसको मिलेंगे हर एक को बताएंगे इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, मेरे को बुलाया, मेरे से बात भी नहीं की। सोचो हम कितने बड़े हैं। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। होने दीजिए हमारे अंदर यीशु मसीह फॉर्म हो। जीसस बहुत सिंपल था। क्या आप सब तैयार हैं? ऊपर वाले, नीचे वाले, पीछे वाले, क्या आप सब वचन के लिए तैयार हैं? चलिए, हमारे पास 40-45 मिनट्स हैं और मैं आज आपके साथ उस प्रोफेटिक सॉन्ग के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो एक परमेश्वर के जन ने गाया है। ओके, हम 5 मिनट के बाद वर्ड स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूं उससे पहले हम सामने देखिए। आइए, लिसन टू मी। अगर आप सच में खुदा के करीब जाना चाहते हैं, प्रभु को समझना चाहते हैं, अगर आप खुदा में सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चाबी देता हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। याद रखिए, अगर आपको खुदा में बढ़ना है ना, तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना सीखो। बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। अगर आपने ध्यान दिया ना कुछ चीजों पर, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लोगों के सुधरने का इंतजार न करें। आपको यह बात पता होनी चाहिए, कुछ लोगों ने अपनी मम्मी का कसम खा के रखा है वो नहीं सुधरेंगे। इट्स बेटर कि आप खुद को ट्रेन करो। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपका एज ग्रो करेगा, ट्रस्ट मी, चैलेंजेस कम नहीं होने वाले हैं, वो बढ़ेंगे। जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, कोई मेरे फेवर में नहीं था। जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो कोई भी चर्च के अंदर मुझे सपोर्ट नहीं करता था। लोग आते थे, वचन को सुनते थे, लेकिन जितना हो सकता था मैं अपना काम खुद करता था। जब आप आगे बढ़ेंगे, याद रखिए, बहुत बार ऐसा भी होगा, अननेसेसरी आपको रोकने की कोशिशें की जाएंगी। आप जानते हो, इस दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा दुखी और परेशान किन लोगों को देखा? मैंने उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा जो ये जानना चाहते हैं कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। दे आर द मोस्ट ब्रोकन पीपल। मतलब मैंने देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद डिसाइड किया है कि रेड कारपेट को छोड़ के मुझे कांटों पे चलना है। दे आर द मोस्ट ब्रोकन, सैड, अपसेट, भरे हुए हैं इन चीजों से वो। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, मैं आपको सच कहता हूं, थोड़े से सेल्फिश बनो, अपने काम से काम रखो। जब कोई मेरे पास आता है और बोलता है, ब्रदर वो लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलता हूं, ब्रदर दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। आपको खुश रहने की चाबी बताता हूं, सब जानने की कोशिश मत करो। दो लोग बात कर रहे थे, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है ना, उनको यही लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कम ऑन, राइट और नॉट? अब वो दोनों बात कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है, चोर को उसका चोरी खाता है। अब वो लोग बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है। और जैसे वो अलग हो गए,
अब आप उनको बोलोगे चाय पीने चले, और आप उनको चाय पीने के लिए लेके जाओगे और आप उनको बोलोगे चाय कैसी है, बहुत अच्छी है। वो क्या बोल रहा था? छोड़ना यार, तू वो बातें क्यों बोल रहा है, चाय पी। ठीक है। और घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। बता ना क्या बोल रहा था। आप क्यों जानना चाहते हैं? फिर उसने आपको ऐसा कहा, छोड़ना यार, नहीं मुझे बता, छोड़ तू डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं मुझे जानना है क्या बात कर रहे थे। वो बोल रहा था तू चोर है। हो गए डिस्टर्ब, चलो निकलो उधर से अभी। क्यों जानना है आपको? आप 2 लोग बात करो, 4 लोग बात करो, 8 लोग बात करो, आप सब मेरे को देख के बात करो। आई डोंट केयर। आप बॉस थोड़ी हो मेरे, मेरा बॉस ऊपर बैठा है। मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करता, न मैंने किसी के पैसे लिए हैं, न मैंने किसी बहन की चोटी खींची है। मैंने कुछ किया है क्या आपका? मैं क्यों डरूंगा? हमेशा 2 लोग जब बात करते हैं ना, वही लोग डिस्टर्ब होते हैं जिन्होंने कुछ बकबक की है, और हर एक को ऐसा लगता है शायद उसी चीज का डिस्कशन चल रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप में से कुछ लोगों को प्रभु जकरिया की तरह गूंगा कर देना, आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो करेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर वो कर दे, मैं आपको सच कहता हूं, कल सुबह ही आप परम पवित्र स्थान में पहुंच जाओगे। क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जुबान कितनी डेंजर है। हम जानते भी नहीं है कुछ, बस बोलना शुरू कर देते। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, तो कुछ चीजों को इग्नोर करो, उनको सुलझाने की कोशिश मत करो, उनको सल्टाने की कोशिश मत करो, जस्ट इग्नोर। जब नोहा बोट बना रहा था तो वो लोगों को समझा रहा था कि सिर्फ इस अर्थ पे बोट ही बचने वाली है। किसी ने नहीं सुना। शायद लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया होगा, पर आपको पता है योना ने किसी की भी मौकरी सीरियसली नहीं ली। जब एलीशा गहजी को बेचता है कि जा उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर, तो उसे एक बात कहता है, जब तू वहां पर जाए तो याद रख, रास्ते पे कोई भी अगर तुझे मिलता है, खड़े होके उसको सैल्यूट करना या बात मत करना। इवन द बाइबल सेज, आप मुझे बताइए, जब हन्ना प्रेग्नेंट हुई और खुदा का कलाम कहता है प्रेग्नेंट होने से पहले उसको बिलीव हो गया कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है, मुझे बताइए क्या उसकी सांस ने उसको ताने मारने बंद किए होंगे? सॉरी, सौतन्ने। इवन जीसस इन द न्यू टेस्टामेंट, जब वो एक बच्ची को मुर्दों में से जिंदा हो करने के लिए जा रहा था, चंगा करने जा रहा था, लोग आके कहते हैं वो बच्ची मर गई है। लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। आप देखिए इन सारे लोगों को, आप इन सारे लोगों को देखिए। इवन दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था, उसके खुद के भाई उसकी इंसल्ट कर रहे थे। किंग कह रहा था कि तू नहीं लड़ सकता, बट यू नो द ग्रेटेस्ट थिंग, इन सब लोगों ने उन बातों को इग्नोर किया। पॉल ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन खत्म हो। पॉल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बन जाओ। अगर आपको बढ़ना है ना, प्लीज लर्न टू इग्नोर हर एक को। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं, हर जगह पे सफाई देना बंद करो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। आपको पता है कौन से वो लोग होते हैं जो हर जगह सफाई देते हैं? जिनको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी इमेज यहां खराब हो रही है। आपको अपनी इमेज से इतना प्यार क्यों है? आलोचना जिंदगी का एक हिस्सा है। आप काम करेंगे ना, आपका नाम खराब होगा। आपको नाम नहीं खराब करना है ना, मैं आपको उसका भी रास्ता बताता हूं। काम करना बंद कर दो, आराम से बैठो,
नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन अगर खुदा के लिए कुछ करना है, आलोचना सहने की ताकत होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, आपका अगर आप प्रभु का काम करेंगे, हर कोई आपको अप्रूव देगा? आप गुड, यू आर गुड। मुझे जब ट्रोल किया जाता है ना सोशल मीडिया पे, कभी कभी कोई वीडियो बनाते हैं या कोई कमेंट करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, आप बिलीव करो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रभु को घुटनों पे आके कहता हूं, प्रभु धन्यवाद मुझे फ्री में फेमस करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर दीज ब्रदर्स। आपको लगता होगा मैं आपको हंसाने के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, आई एम सीरियस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। चलो यहां देखो, यहां देखिए बहन भाई, आप क्या, वो क्या सोचेगा ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा, कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो। वो क्या सोचेगा ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं ना, ब्रदर आपके लिए ऐसा कहा। मैं उनको एक बात बोलता हूं, ब्रदर जो मेरे मुंह पे कहा गया वो मुझे कहा गया है, जो मेरे पीठ के पीछे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया है। व्हाई आई शुड बॉदर। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे ना, हमेशा उनके मुंह सूजे हुए रहते। इवन चर्च के अंदर भी सुबह 10 बजे सर्विस होगा, आएंगे बैठ जाएंगे। देखा है आपने, पहली रो में बैठे रहते हैं कभी कभी। मैं जब चर्च में आता हूं, पहला काम पता है मैं क्या करता हूं? मैं खड़े होकर बोलता हूं, जितने लोग लड़ाई झगड़ा करके और मूड ऑफ करके इधर बैठे हैं, चलो पीछे जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। हमेशा आगे किन लोगों को बैठना चाहिए? कहिए जो स्माइल, कौन कहिए स्माइल वालों को। अब आप सोचो, मैं अनॉइंटिंग से भर के इधर आया हूं और आप मुझे ऐसे देख रहे हो। और कभी कभी तो जिनको नींद आती है वो आगे बैठे रहते हैं, हम प्रचार करते हैं और ये लोग बार बार। एक बार एक बहन इतना खतरनाक यॉर्निंग दे रही थी और मेरे मुंह से निकल गया, सोने वाले जाग तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। कितने लोग को बढ़ना है खुदा में। आज के बाद घर में कोई कुछ कहता है, क्या करना है? क्या बोला? तो नहीं करोगे ना? बहनों का एक शब्द तो फेमस है, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुझे हिम्मत कैसे हुई। और कभी कभी हमारी बहनें ऐसी टी शर्ट्स पहनती हैं, पीछे लिखा रहता है माई लाइफ माई रूल्स। आप विश्वास करो, ये वो बहनें हैं जिनको घर पे रिमोट कंट्रोल भी कोई टच करने नहीं देता है। माई लाइफ माई रूल्स। इनका हेयर बैंड भी कोई ऐसे लेके चला जाता है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, मेरे जिंदगी मेरे नियम। लर्न टू इग्नोर। भाइयों, किसी ने आपको घर पे बोल दिया तू है ही ऐसा, तू है ही ऐसा, विश्वास करो दाऊद की भी घर में कोई इज्जत नहीं थी। नबी आया, दाऊद उधर था भी नहीं, उसके परिवार ने उसको बुलाना भी ठीक नहीं समझा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाइयों, जब आपकी इस तरह की बेइज्जती हो, विश्वास करो आप दाऊद हो। यू आर अ किंग डेविड। देखो कोई पीड़ित है यहां पर। He said आमेन। Yes, actually. मैंने ना प्रचार सुबह बहुत कर लिया है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज क्या बोलना है? प्रभु ने कहा आज प्रचार नहीं कर रहा है, आज लोगों से बात कर, लेट टॉक। प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत प्रचार किया है, बाल सफेद हो गए हैं हमारे, यू नो, ये देखो गुम हो रहे हैं। चलो मैं वचन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हमारे कलीसिया में एक भाई है,
उस बेचारे के सारे बाल यहां से गुम हो चुके हैं, खाली खाली गार्डन का जो लास्ट बाउंड्री है ना वो बना हुआ है। एक दिन वो आया, पास्टर, बहुत परेशान से, फ्रस्ट्रेट, पास्टर क्या हुआ? 38। व्हाट 38? 38 एज, नो मैरिज पास्टर, लड़की नहीं मिल रही है, काहे को? ये देख। मैंने कहा तू प्रार्थना कर, तू विश्वास कर, तुझे सबसे स्पिरिचुअल लड़की मिलेगी। बोला ऐसा कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो आत्मिक नहीं होगी तो और क्या होगी, मुझे बता। तू क्यों हंस रहा है? ओह प्रेज द लॉर्ड। कहिए अपने बाजू वाले को, कभी कभी मुझे इग्नोर करना सीखो। और वही तो कर रहे हैं इतने सालों से, बाकी किया क्या है? कुछ लोग फट पड़ेंगे इधर ही। लर्न टू इग्नोर, है ना? एक यही चाबी है। लोगों को छोड़ दो, उनको सुधारने की कोशिश मत करो। आप खुदा के करीब जाओ, आप बदल जाओ, आपके बदलाव को देखकर ही वे बदलेंगे। आमीन। बदलने की एक ही चाबी है, बोलना छोड़ दो, आप करके दिखाओ। स्विमिंग कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती, उसके लिए पानी में जाना पड़ता है और आदमी हाथ पैर हिला हिला के स्विमिंग सीख लेता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती, वो करके दिखानी पड़ती हैं। इससे पहले कि आप अपने बच्चों को कहो कि आपको सेवक बनना है, तो याद रखो उससे पहले आप उनको करके दिखाओ कि सेवा होती क्या है। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए, अब सब बातों को इग्नोर करके आज के वर्ड को फोकस करिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। ये किसका बेबी है? ओके, चलिए अपना अपना क्रूज खुद संभालिए। बैठ जाओ, ए छोकरी बैठ जाओ। बच्चे हमारा भविष्य हैं, आमीन। पर कभी कभी ये लोग वर्तमान चौपट कर देते हैं। अब चुप हो गई आयत। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। सब खोल लीजिए। कितने लोगों ने अब तक जो मैंने बताया वो समझा? गुड। क्या करेंगे आज से? कुछ चीजों को सुन के अनसुना करो। खुश रहने की ये चाबी है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 20 अध्याय का चैप्टर 20 का 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक प्रोफेटिक सॉन्ग है। इस गीत में एक भविष्यवाणी है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा ने यह दिया है कि कभी कभी आप आत्मा में होके प्रोफेसीज करते हैं और प्रोफेसियों से भरे हुए गीत गाते हैं। खुदा ने कई बार मुझे ये करने का मौका दिया और रियली आई एम ग्लैड। और मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें, सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल हमेशा दुश्मनों से घिरा हुआ रहता है। ये अब नहीं हुआ है जब इज़राइल और फिलिस्तीनियों की आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन ये बहुत बार हुआ है। ये बात अलग है जितना इस बार लंबा चला है 47 के बाद, उतना कभी नहीं चला था। लेकिन इससे पहले भी बाइबल बताती है बहुत बार इज़राइल और फिलिस्तीनी आपस में लड़ते आए हैं। ये वचन कहता है एक समय था जब इज़राइल का राज्य 2 भागों में बंट गया था।
इवन आप तो नए नियम में पढ़ोगे तो 3 भागों में बंट गया। लिखा है वहां पर, और राजा हेरोदस 1/3 का राजा था। एक नेशन के 3 किंग। पढ़ा है अपने नए नियम में, 1/3, एक नेशन 3 राजा। इतनी फूट पड़ गई थी। लेकिन इस समय में 2 ही किंगडम्स थे। इज़राइल के 11 गोत्र अलग रहते थे और यहूदा अलग रहता था। इज़राइल का किंग उन दिनों में आहाब था, पर यहूदा का राजा उन दिनों में यहोशापात था। यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने के लिए, उसके ऊपर वार करने के लिए आ रहे हैं। अब इस व्यक्ति को देखिए, जब उसे पता चलता है ना, when he know, जब उसको पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, द बाइबल सेज वो डर गया। कई डर गया। अब जानते हो डर क्या है? कुछ गलत होने वाला है, इस बात पर बिलीव करने से डर आता है। एक्चुअली फियर इज अ लायर। डर एक झूठ है, शैतान के द्वारा गया एक ऐसा शब्द है जिस पर आप बिलीव करके आपको डर लगता है। जब भी आप डरें, आप याद रखना आपने शैतान के किसी झूठ पर बिलीव किया, वहीं से फियर आता है। द बाइबल सेज राजा यहोशापात डर गया, पर एक अमेजिंग बात यह थी, वो डरने के बाद वहां बैठा नहीं। वो बुद्धिमान राजा था, उसे पता था मुझे क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप लिखा है, उसने प्रभु की खोज की। ही सीक द लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब आपको और मुझे डर लगता है तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? बताओ। जब हम डरते हैं, जब भी हमें डर लगता है, हमारा पहला स्टेप पता है क्या होता है? मोबाइल लो और स्टेटस पे डाल के सबको बताओ मैं प्रॉब्लम में हूं। आपको पता है आज की जनरेशन सॉल्यूशन से ज्यादा सिंपैथी से प्यार करती है। सिंपैथी समझते? इसे हिंदी में कहेंगे सहानुभूति। इट मींस सबकी नजर में मुझे बेचारा बनना है। कभी कभी आप देखते रहेंगे, कुछ लोग को बुखार भी होगा ना, वो भी दुनिया को बताएंगे आई एम सिक। या बिकॉज यू आर मेंटली सिक। 100%। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप सॉल्यूशन चाहते हैं कि सिंपैथी? सॉल्यूशन चाहते हैं ना, तो ये स्टेटस पे डाल के क्या होगा? नहीं, सबको पता तो होना चाहिए मैं कहां से गुजर रहा हूं। आपको पता है जीसस ने 38 साल के व्यक्ति को ऐसा क्यों कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से वो बीमार है। मुझे बताइए, एक व्यक्ति 38 साल से बीमार होगा, वो चाहेगा क्या चंगाई की सेवा? लेकिन फिर भी यीशु क्यों पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने एक दिन खुदा से कहा, प्रभु आप ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं सूरज, राइट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग चंगाई नहीं चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं बस सबको पता चले मैं बीमार हूं। आज हम एक ऐसी जनरेशन है जो सॉल्यूशन से ज्यादा सिंपैथी से प्यार करती है। आपने कभी मुझे देखा है? आप में से इतने लोग मुझे जानते हैं, आप में से बहुत लोग हमारी जूम मीटिंग्स में आते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए रहते हो। मुझे एक बात बताइए, कभी आपने मुझे देखा है मैं डालूं मुझे कोल्ड है, कफ है, बुखार है? इवन जब मुझे कोविड हुआ था तभी मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मुझे कोविड है। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। कम ऑन, बी मैच्योर। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। आप मुझे रोने वाला इमोजी भेज दें, तू बीमार है, ये चीज मुझे हील नहीं करती। मैं बहुत बार तो प्रेयर रिक्वेस्ट डालता ही नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आती है एक चीज, जब प्रेयर रिक्वेस्ट डालो तो लोग ऐसे व्हाट्सएप पे हाथ जोड़ते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसका अर्थ है क्या। आप क्या बोल रहे हो? करूंगा कि मुझसे नहीं हो रही है? एक बार मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दी, सबने ऐसा, कृपया यहां न भेज, हम खुद के लिए ही नहीं करते। उठो, खुद के लिए खुद प्रार्थना करो पहले। आमेन।
आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट यू वांट, सिंपैथी और अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन चाहिए ना, तो बोलो आज के बाद शो ऑफ मत करो। आजकल डोसा खाएंगे ना, डोसा, 25 रुपए वाला डोसा, किधर गया? उसको भी स्टेटस पे डालेंगे, ईटिंग डोसा, फीलिंग पागल, फीलिंग क्रेजी। अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें बताने की होती हैं? वो बहनें बाल कटवा के आएंगी या तो बालों को हेयर को कलर करा के आएंगी, पता नहीं किससे फोटो निकलवाया है, उसका फोटो निकाल के, माई हेयर स्ट्रेट, 3 डेज के बाद फिर से झाड़ू। क्या चाहिए? सिंपैथी? ओ द बाइबल सेज उसे सिंपैथी नहीं चाहिए थी, उसे सॉल्यूशन चाहिए था, इसीलिए वो प्रभु को ढूंढ रहा था। कितना समय बर्बाद किया है ना हमने अननेसेसरी चीजों पे। ट्रस्ट मी, मुझे नफरत है इस कैरेक्टर से जो मैं अपने अंदर कभी कभी देखता हूं कि मुझे सिंपैथी चाहिए। मैं बोलता हूं प्रभु मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मेरे हालात क्या हैं। क्या करेंगे लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं 80% लोगों को आपकी कोई फिक्र नहीं है। ट्रस्ट मी, 15% लोग तो खुश हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ। 5% लोग होते हैं जिनको, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जो सच में आपके लिए प्रार्थना करते होंगे। तो बेस्ट है 5 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बना लो, प्रॉब्लम है उनको बेच दो। वाई स्टेटस क्यों? हालेलुया। बाइबल कहती है जब यहोशापात को पता चलता है, वो परमेश्वर को ढूंढता है। और जानते हो जब वो परमेश्वर को ढूंढता है तो इस तरह कहता है, परमेश्वर क्या तू अब्राहम का दोस्त नहीं? क्या तू वही नहीं है जो हमें इज़राइल से निकाल, हमें कनान से ले आया? देख इन लोगों को, ये हमें मारने आ रहे हैं। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, देख उन लोगों को, उनके सामने हमारी बुद्धि भी नहीं चलती और ना इनसे लड़ने की हमें शक्ति है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। वो दुआ करता है। आपको पता है दुआ करने के बाद जैसे ही उसकी दुआ कंप्लीट होती है, वचन कहता है एक आदमी पर पवित्र आत्मा उतरता है और वो आदमी खड़े होकर कहता है, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के लोगों, हे राजा यहोशापात, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कल जाना उनसे युद्ध करने के लिए। पर परमेश्वर यूं कहता है, तुम्हें उनसे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा। अब मुझे बताइए इतना इंस्टेंट आंसर क्यों आया इस प्रेयर का? इधर प्रार्थना खत्म हुआ है, एक लड़का था वहां पर यहीजिएल, उसके ऊपर होली स्पिरिट उतरा है और वचन कहता है कि उससे प्रोफेसी की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहते हो आपकी प्रेयर का प्रॉब्लम जो आपका सॉल्यूशन है वो इंस्टेंट आए, जल्दी आए? हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी दुआओं के उत्तर जल्दी आए? तो एक काम करो, जब भी प्रॉब्लम आए ना, जल्दी से खुदा के पास जाओ। पहले वो मिनिस्ट्री में कॉल करेंगे, हेलो, हाँ पास्टर जी हैं? पास्टर नहीं है, बात करवाओगे? पास्टर बात करेगा, बात करने का 10,000 रख दो, बहुत महंगा है, दूसरे को करेंगे। हेलो जी, हाँ क्या हुआ? हम बड़ी तकलीफ में हैं। पहले 15 पास्टरों को पकड़ेंगे, 2-3 ही दयालु होते हैं। उसके बाद अगर वहां काम नहीं बना तो किसी प्रेयर टावर पे कॉल करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, सबके हाथ पैर जोड़ने के बाद खुदा के पास जाते। क्यों? क्यों? पूछो बाजू वाले को, क्यों करते हो ऐसा? हालेलुया। जाने की जरूरत क्या है किसी के पास? सीधा अपने पास्टर के पास जाओ, उसको कॉल करो। नहीं, हमारा पास्टर कमजोर है, वो वाला ताकतवर है।
है ना। आजकल पास्टरों की इमेज बना के रखी है लोगों ने। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था अपने कलीसिया में, और मैंने प्रचार करके बोला अगले रविवार एक बहुत बड़े अच्छे पास्टर हमारे बीच में आ रहे हैं। वो आए और उसके बाद सब लोगों ने कहा हमको पास्टर से मिलवाओ। मैंने कहा हाँ आप सब मिलो। तो मैं पास्टर को मिलवा रहा हूं सबसे। पास्टर जी ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं। एक बहन आती है, दुपट्टा ऊपर करके बोलती है उस पास्टर को, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे टीबी है। मैं वहां खड़ा था। प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको बोला दीदी इधर तो आओ, 2 साल से मेरे कलीसिया में आते हो, मैं आपका पास्टर हूं, मुझे तो कभी बताया नहीं है टीबी है, इनको क्यों बता रही है। मुझे बोलती है आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या। क्या लोकल पास्टर को लोग समझते हैं, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी। सर्दी है जुकाम है, लोकल पास्टर के पास जाओ। अगर कैंसर और टीबी है, बड़ा वाला पास्टर आएगा, बड़ा पापा जी आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, वो हाथ रखेंगे हमारे ऊपर। अरे निकलो, प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना को सुनने वाला महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह सब कुछ है। एक बच्चा भी प्रार्थना करता है ना, खुदा उसकी सुनता है। ट्रस्ट मी। मेरे कलीसिया के अंदर जब मुझे एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा हाथ टूटा, विश्वास करो बच्चों की दुआओं ने मुझे चंगा किया था। आई वॉज इन कोल्हापुर, महाराष्ट्र में एक प्लेस है कोल्हापुर। मैं वहां पर गया, वहां पर शोलापुर से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ बच्चे आए हुए थे। उन्होंने मेरे हाथ पर, मेरा हाथ उन दोनों में टूटा हुआ सा था। मैंने कभी इसका ऑपरेशन नहीं करवाया, ये उंगली अभी भी टूटी हुई है, मैं इससे सामान ज्यादा नहीं उठा पाता हूं। पहले मैं बैग कैरी करता था, अब मैंने वो पिट्ठू बैग लिया क्योंकि मुझे दर्द होता है कभी कभी। उन बच्चों ने आके मेरे लिए प्रार्थना की। एक अनाथ आश्रम से 17 बच्चे आए थे। उन्होंने एक पास्टर को जाके बोला हमें सूरज अंकल से मिलवाओ। तो सब आए और बोलते हैं आके अंकल आपके लिए दुआ करने आए। मैंने कहा यस प्रे। आप बिलीव करेंगे, जब से उन बच्चों ने मेरे लिए प्रार्थना की मुझे दर्द नहीं है। सी आप में से बहुत लोग जानते हैं मैं बहुत बुरी तरह से गिरा था 2 व्हीलर से, पूरा हाथ टूट गया था मेरा, मैं कुछ उठा नहीं पाता था। छोटे बच्चों ने मेरे लिए प्रार्थना की। ये देखिए आपके सामने मिरेकल है। मैंने कोई भी दवाई नहीं करी और ना मैंने कोई सर्जरी करवाई। ये देखिए, मुझे बहुत टेंशन रहता था। मैं एक राइटर हूं, मैं लिखता हूं बहुत कुछ, मुझे बहुत टेंशन रहता था ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं इसको लिखूंगा कैसे। आप बिलीव करो 3-3 घंटे में लिखता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। निकलो, ये पास्टर पावरफुल है, वो पास्टर पावरफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूं चाहे कुछ भी करो, अंत में काम तुम्हारा लोकल पास्टर ही आएगा। ये इधर उधर भागना बंद कर दो। वो पास्टर पावरफुल है, वो पास्टर सामर्थी है, कोई सामर्थी और कमजोर नहीं है। एक ही है जो महा सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है। कई अपने बाजू वाले को पास्टरों के पीछे भागना बंद कर दो। मैं बहुत सारे फेमस पास्टरों की मीटिंग में भी अगर जाता हूं ना, पीछे की रो में जाके खड़ा हो जाता हूं चुपचाप से। नहीं ब्रदर आप खड़े रहो, हम भागेंगे, हाथ जो रखवाना है। अगर परमेश्वर को मुझे कुछ देना होगा ना, उसको उधर भी लेके आएगा। वो बहन मुझे बोलती है आप तो सर्दी जुकाम खांसी वाले हो ना। कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर जो होता है ना, मतलब वो बस सर्दी जुकाम खांसी है ना उसके लिए ये, लेकिन अगर बड़ी बीमारी से ठीक होना है तो निकलो, उधर जाना पड़ेगा। डोंट बी फूलिश। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ ज्योति मिल रही है आपको, यू गॉट समथिंग, आपको कुछ लाइट मिल रही है। कितने लोग आज के बाद ये मानेंगे, ये विश्वास करेंगे प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना को सुनने वाला महत्वपूर्ण है।
His name is Yeshua. बाइबल कहती है उससे जस्ट प्रार्थना करना पूरा किया, एक लड़के पे होली स्पिरिट उतरता है और वो लड़का खड़े होकर भविष्यवाणियां करता है कि हे राजा यहोशापात, तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो अब इस बंदे को प्रोफेसी मिली है। कहिए प्रोफेसी, हाँ कहिए भविष्यवाणी। आप चाहते हो मैं भविष्यवाणी के बारे में 5 मिनट बात करूं? हमारे चर्च में एक भविष्यवक्ता आए थे, बहुतों के लिए भविष्यवाणी करके गए, वो पूरा नहीं हुआ है, पूरा चर्च मेरा खून पी रही है। पास्टर जी हां भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, मेरा क्या गलती है? मैंने थोड़ी करी है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना भविष्यवाणियों के पीछे हैं। सुनो, मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, प्रभु मुझे भी यूज करते हैं कभी कभी प्रोफेसी के लिए, लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, भविष्यवाणी से अधिक प्रभु का वचन माना जाए। यह बाइबल में है। बहुत बार भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, बताइए क्यों? बताऊं? बुरा नहीं मानेंगे? क्योंकि भविष्यवाणी इसलिए की गई है क्योंकि आपने बताया है आप इंग्लैंड से आए हो। आजकल बहुत सारे जो अब्रॉड के लोग होते हैं ना, उनके लिए ही भविष्यवाणी होती है, इंडियंस के लिए क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको भी पता है कौन देके जाएगा। डोंट बी डिसीव। खुदा के घर में व्यापारी आके बैठे हुए हैं। दे आर नॉट पास्टर्स, दे आर हम्बग्स। मैं एक चर्च में गया था, मेरे साथ एक स्पीकर थे। जितने भी लोगों को ब्लेजर पहना हुआ था, जितने भी लोगों को अच्छे जूते पहने हुए थे, जिनको भी अच्छी अच्छी घड़ियां थी, सबसे भाई साहब मिल रहे थे। और जो बेचारे गरीब, केला बेचने वाले, चीकू बेचने वाले, रिक्शा चालक, वो सब खड़े हुए थे और उनके लिए पवित्र आत्मा कुछ बोल ही नहीं रहा था। और मुझे खुदावन कह रहा था, सी द हिपोक्रेट। मुझे परमेश्वर ने कहा इनको छोड़ दे, तू इनसे मिल। वो लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, दुआएं देके गए, वो मुझे ब्लेसिंग देके गए। जाते जाते पता है एक बहन ने मुझे क्या कहा? आई वॉज इन झारखंड। एक बहन ने मुझे क्या कहा, मेरे को रुमाल दिया उन्होंने, 10 रुपए वाला रुमाल होता है ना, मुझे रुमाल देके बोलती है मैं चाईबासा में रहती हूँ। झारखंड में एक प्लेस है चाईबासा। बोलती है मैं चाईबासा में रहती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बॉम्बे आ सकूं तेरी चर्च में। बोलती है देख आज क्या अनुग्रह हुआ है, मैं नहीं आ पा रही थी, खुदा तुझे मेरे दरवाजे पे ले आया। यू नो, मैं कभी उस लेडी को नहीं भूला हूं। 75 इयर्स ओल्ड लेडी, इतना दूर से वो आई थी, ट्रैवल करके आई थी, और ये भाई साहब उससे मिल नहीं रहे थे, जबकि वो डिजर्व करती थी मिलना। लर्न करो। आजकल बहुत सारी प्रोफेसी नहीं है, वो जस्ट लोगों के ऊपर इंप्रेस होके कुछ बोला जाता है। जब परमेश्वर मुझे कहता है इसके लिए कुछ बोल, तो ब्रदर मैं आपके कपड़े और जूते नहीं देखता हूं। कभी कभी तो बहुत सारी जगहों पे, पास्टर रंजन जी इस बात के गवाह हैं, हम लोगों ने साथ में रांची में सेवकाई की है। आप विश्वास करो, मीटिंग के बाद तुम निकल जाते थे, कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए आपसे? हमें जो देगा प्रभु देगा। लर्न, सयाने बनो। जिस भी कलीसिया में जाते हो अपने पास्टर के साथ जुड़े रहो, अपने पास्टर को अपना प्रॉब्लम बताओ, अपने पास्टर से उसका काउंसलिंग लो। आपको यहां वहां भागने की कोई जरूरत नहीं है। बी फेथफुल विथ योर पास्टर। आप जानते हैं
जब यहोशापात को पता चला कि मेरे लिए प्रोफेसी हुई है कि परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ेगा, अब ये उसके ऊपर है कि वो विश्वास करेगा भी नहीं, वो उसके ऊपर था। पर आपको पता है उसने क्या किया? उसका रिस्पॉन्ड देखिए, उसने क्या किया। जूलियस आगे आ जाओ, भैया आप भी आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब अपना गिटार ले लो, वायर निकाल लो उसमें से, तू एक माइक निकाल ले, डंडा ले ले हाथ में। वेट, मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं। आ जाओ, आगे आ जाओ, माइक निकाल लो, खाली स्टैंड ले लो हाथ में। ये देखिए, ये दे दो मुझे। ये तलवार है, इससे लड़ा जाता है। आपको पता है यहोशापात ने क्या किया? जो लोग गाने वाले थे उनको आगे कर दिया। आगे आगे बढ़ो, ये भी गायक है, आप भी आगे बढ़ो। तलवार वाले पीछे हैं, चलो आगे, कोई गीत गाओ। सेनाओं का तू आगे, उधर क्या पीछे चलो आगे चलो। ये देखो हथियार पर पीछे पीछे, चलो आगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा गाना हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। अब मुझे एक बात बताओ, ये तलवार वाला पीछे क्यों चल रहा है? पढ़ के देखो, वो जानता था आराधना हमें सिखाएगी। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं आप मुझे बताइए। रुको भाई, इसको आगे चलना चाहिए ना, आ जाओ, इसको आगे चलना चाहिए ना। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन। नहीं, वहां ऐसा नहीं है। रीड इट, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियार बंदों के आगे आगे, वाह, है कोई ऐसा? वो जानते थे परमेश्वर ने कहा है ना नहीं लड़ना पड़ेगा, इसीलिए उसने विश्वास किया और लड़ने वालों को पीछे रखा। वो जानता था हम आराधना से जीतेंगे क्योंकि खुदा ने कहा है। और जानते हो ये एक ऐसी लड़ाई थी जो लड़ने से पहले कहा गया यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। क्यों भला है? वो जानता था कि वो उनके युद्ध को लड़ेगा। वो एक प्रॉफिटिक सॉन्ग गा रहे हैं। प्लीज जरा बैठ सकते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो इस बात पर विश्वास करते हैं तलवार से चौखी आराधना होती है। जब वो आगे बढ़े, कलाम कहता है आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा? जितने भी लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे थे उनका आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उनके बीच में झगड़ा हुआ और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था। अब ये लोग वहां पर गए, लड़ने के लिए गए थे, लूट लेके वहां से आ गए। जब दुनिया लड़ती है ना इकोनॉमी नीचे आती है, जब परमेश्वर लड़ता है ना युद्ध भी तुम्हें अमीर करके जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं सब कुछ ठीक होने के बाद तो कोई भी खुश रहता है। आप वो व्यक्ति बन के दिखाइए खुदा को कि प्रभु चाहे कुछ भी खराब हो, क्या भी खराब हो, आई विल स्टिल प्रेज यू, आई विल एडोर यू, आई विल एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। मैं आपके नाम की बड़ाई करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप भले हैं और आप मेरे परमेश्वर हैं।
आप जानते हो, एक हारी हुई जिंदगी है ये, जो जिंदगी इंतजार करती है कि सब ठीक हो जाए और उसके बाद हम आनंद करेंगे। लेकिन एक विक्टोरियस लाइफ है वो, जिसमें अभी तक विजय मिली भी नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है कि खुदा कर चुका है। लिव इन द स्पिरिट ऑफ न्यू टेस्टामेंट। यीशु के सामने 5000 लोग बैठे थे। उसने रोटी ली और कहा धन्यवाद। प्रभु, अभी तक चमत्कार हुआ नहीं है, धन्यवाद क्यों? ये लैंग्वेज है, मैं जानता हूं ये हो चुका है, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। इसे कहते हैं फेथ। अगर आप देख रहे हो ना कि आपका परिवार अब तक विश्वास में नहीं आया, अपनी आंखें बंद करके विश्वास से देखना शुरू करो। आप बिलीवर की बात कर रहे हो, प्रभु आपके घरों में से पास्टरों को निकालेगा। अगर आपको लगता है ना ब्रदर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैं आपको कहता हूं विश्वास करना सीखो। आने वाले दिनों में आपके पास इतना होगा, आप दूसरों की मदद करोगे। लिव इन फेथ। फेथ रिजल्ट का वेट नहीं करता। फेथ आपको रिजॉइस करता है, जॉय में रखता है। हन्ना को बच्चा अभी तक मिला भी नहीं था, वो पहले से ही विश्वास करती थी, इसलिए लिखा है कि वो फिर कभी उदास न रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यहोशापात की तरह हैं, जो युद्ध में जाने से पहले ही आप ये बात जानते हैं, मैं जीत चुका हूं। लिव इन फेथ। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं, जहां फेथ नहीं है वहां डिप्रेशन है, जहां फेथ नहीं है वहां पर मेडिसिन्स हैं, जहां पर फेथ नहीं है वहां पर फ्रस्ट्रेशन है, जहां पर फेथ नहीं है वहां पर प्रेशर है। आप याद रखिए, जहां फेथ नहीं है आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। जब इंसान मरता है अगर फेथ नहीं है, इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। He will, my righteous shall live by faith। अगर बाइबल कहती है विश्वास से एक व्यक्ति जिएगा, तो उसका उल्टा करो। विश्वास न होने के कारण वो मरेगा।